मतलब खुशियां, दिवाली मतलब पटाखे, दिवाली मतलब मिठाइयां, दिवाली मतलब शॉपिंग, लेकिन दिवाली का मतलब शुक्रिया अदा करना भी होता है। शुक्रिया उन लोगों का जो 365 दिन इस तरह का काम करते हैं कि हमारे और आपके घर रोशन रहे। शुक्रिया उन लोगों का जो अपनी कलम से शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो अपने हौसले से नन्हे परिंदों की जान बचा रहे हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो अपनी हिम्मत की मिसाल देते हुए दूसरों में भी जोश पैदा कर रहे हैं ताकि वो भी जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया लेकर आगे बढ़े। और इसीलिए गुड न्यूज टुडे की टीम निकल पड़ रही है आज उन लोगों का शुक्रिया करने के लिए जिन्होंने 365 दिन हमारे और आपके घरों को रोशन किया है उम्मीदों से। तो ये दिवाली उम्मीदों वाली, ये दिवाली खुशियों वाली और ये दिवाली गुड न्यूज वाली। चलिए सबसे पहले इस दिवाली शुक्रिया करते हैं उन्हीं लोगों का। आइए मेरे साथ। कहते हैं कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो जिंदगी की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। तो हिम्मत और हौसले की एक ऐसी ही मिसाल है अलकनंदा दास गुप्ता, जिन्होंने कैंसर के विरुद्ध अपनी जंग जीती है। न सिर्फ जंग जीती बल्कि वो मिसाल बनी है तमाम उन लोगों के लिए जो कम उम्र में कैंसर का शिकार होते हैं और जिनको ये लगता है कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस दिवाली एक छोटा सा तोहफा उनके लिए जरूर, क्योंकि उनके हिम्मत और हौसले ने न जाने कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को हिम्मत दी है और आज हिम्मत के वही चिराग उनके घरों में रोशन हो रहे हैं। अलकनंदा दास गुप्ता, जिनकी हिम्मत और हौसले की वजह से हम सबके जीवन में गुड न्यूज वाली स्माइल आई है। तो ये दिवाली एक छोटा सा शुक्रिया उनके लिए बनता है। आइए मिलते हैं अलकनंदा जी से। हेलो मैम, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। Oh, thank you so much. That's so nice. Thank you. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम थैंक्स टू यू, क्योंकि आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों के जीवन में हिम्मत और हौसला आया है। क्योंकि जो मिसाल आपने पेश की है शायद हमारी सोसाइटी को इसी मिसाल की, इसी हौसले की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबकी जिंदगी में सुख और शांति और उम्मीद बनी रहे, क्योंकि उम्मीद में ही दुनिया का है। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो ये छोटा सा तोहफा गुड न्यूज की तरफ से आपके लिए इस दिवाली। थैंक यू। हिम्मत और हौसले की मिसाल है अलकनंदा जी। मुझे ये बताइए कि इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे लगता है ये मुझे ना वरदान में मिला हुआ है। और शायद जो मेहनत बचपन से की है कि सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना, पौष्टिक खाना माँ के हाथ का, एंड बचपन से बहुत मेहनत की, स्कूल जाना, कथक करना, फिर रियाज करना। तो आई थिंक वो मेरी डीएनए में घुस चुका है कि जो एनर्जी लेवल्स है एंड दैट कि मुझे जिंदगी से बहुत उम्मीद है। अच्छा, वैसे मैं बताऊं दर्शकों को कि अलकनंदा जी की एनर्जी ने तो डॉक्टर की एनर्जी भी फेल कर दी। आप जिस वक्त वहां बेड पे थी तो डॉक्टर की उम्मीद भले ही चली गई लेकिन आपकी उम्मीदें कायम थी। मेरे ख्याल से ये बात आपको जरूर हमारे दर्शकों को बतानी चाहिए। यही चीज है जो हम सबको इंस्पायर कर रही है आपको। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ही एक अजीब सी पेशेंट हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि यू आर एन एपिक पेशेंट, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा नहीं देखा था जो 4 दिन में ओपन सर्जरी के बाद घर जा रही हो और उसके बाद 6 कीमोथेरेपी के दौरान 15 शोज किए और वो भी टोपी खोल खोल के नाच रही है, जैसे पता नहीं गंजा होना कितना अच्छा है। पर मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सबसे पहली बात होती है ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो मेरे डॉक्टर्स समझ गए थे कि ये थोड़ी सी ऐसी है, तो इसको जो करना है करने दो, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जो एक ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड एंड इन लाइफ एंड इन डांस इतनी ज्यादा है कि मेरे डॉक्टर्स से तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, और प्लस उन्होंने मेरा पागलपंती भी झेला है। अच्छा, देखिए 3 तरह की दवाएं आपने सुनी होंगी, होम्योपैथी है, एलोपैथी, आयुर्वेद का इलाज होता है, लेकिन अलकनंदा जी के लिए जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो है इनका डांस। यस, एब्सोल्युटली। डांस इज लाइक नॉट जस्ट अ मेडिसिन बट ऑल्सो अ मेडिटेशन।
क्योंकि डांस से आपको इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब आप कथक छोड़ो, आप अगर नॉर्मल भी नाच रहे हो, किसी शादी पे नाच रहे हो, या आपको अच्छा म्यूजिक सुन गया और आप नाचने लग गए, तो उससे में इतना पावर है कि उससे आपको बहुत बहुत शक्ति मिलती है। और मुझे लगता है मेरे को डांस ने हेल्प किया, क्योंकि जब आपका कीमोथेरेपी होता है ना, आप सुकुड़ जाते हो, आपकी पूरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, आप 7-8 दिन खाना नहीं खा पाते हो, आपको लगता है बस आप उल्टी करने वाले हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो गीत जो आप अपने भगवान के लिए गाते मैं भगवान के लिए एक ही गीत बहुत गाती हूँ, और वो मैं ह्यूमैनिटी के लिए भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन रेस ने मुझे इतना ब्लेस किया है। इट्स अ कलेक्टिव प्रेयर, मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते उन्होंने भी मेरे लिए दुआएं मांगी है। तो मैं यूजुअली यही गाती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात, बहुत ही। अच्छा ये बताइए कि ये तो हमने सुना देखा भी कि आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन इज योर डांस। सबसे पहले जब आपको पता चला कि कैंसर है, तो पहला रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में यही आया था, और मैंने गौरी, क्योंकि बहुत रो रही थी, मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूंगी जो मेरे साथ उस टाइम पे बहुत खड़े थे, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई सन्स, माई स्टूडेंट्स, बट रश्मि भाटिया, गौरी दिवाकर और दीपिका गोयल। तो गौरी ने इन तीनों को पता था कि मेरे को कुछ अलायदा हुआ है, मतलब इट्स नॉट ए नॉर्मल सर्जरी। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया था कि बायोप्सी हो रही है। और 15 दिन बाद गौरी ने कॉल करके, और वो रोती जा रही है। मैंने कहा हुआ क्या, ये तो बताओ हुआ क्या है। तो थोड़ी देर रोने के बाद उसने कहा कि दीदी आपको कैंसर है। मैंने कहा अच्छा रोना बंद कर, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं। तो जो करना होगा हम करेंगे दीदी, हम ये करेंगे, हम बाहर भी जाएंगे। मैंने कहा सब कुछ करूंगी जो तुमने बोला है, पर कोई रो मत, बिकॉज आई एम स्टिल अलाइव, और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। आपने तो बहुत आगे वाली जिंदगी और बहुत सारे मैसेजेस दिए, हिम्मत है, हौसला है, कैंसर के आगे जिंदगी है। और अब आप अलकनंदा जी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स तैयार कर रही हैं जिनको वो क्लासिकल डांस सिखाती हैं। तो चलिए हम आपको उन स्टूडेंट्स से भी मिलवाते हैं। हिम्मत और हौसले के साथ साथ कोशिश अलकनंदा जी की यही है कि अगर बच्चे यहाँ पर डांस सीखने आते हैं तो वो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के साथ भी जुड़े। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ यहाँ पर क्लासिकल डांस सिखाया जाता है, बल्कि भारतीय परंपराओं, भारतीय गीत संगीत के साथ और हमारे शास्त्रों के साथ भी एक तरीके से जोड़ने की कोशिश है इन तमाम बच्चियों को। आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी, आपकी क्या एज है? 6 years old। आप 6 years के हो। आप तो बहुत प्यारा डांस करते हो। थैंक यू। चलिए हमें क्या सुनाएंगे आप? गुरु वंदना। सुनाइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ संगीत नहीं बल्कि साथ ही साथ हमारे शास्त्र, हमारी कला, संस्कृति, हमारा कल्चर क्या है, उससे भी इन तमाम बच्चियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर है। यमुना के तट पर नाचत कन्हैया, तत तत थैया बाजत पायलिया, झूम झूम छन नन झूम झूम छन नन, दिग्दा दिग दिग थे, दिग्दा दिग दिग थे, दिग्दा दिग दिग था।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। पहले तो माफी कि आपको मैंने रोका है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए डांस क्या है? मेरे लिए डांस जिंदगी है, मेरी सांसें हैं, मेरा ऑक्सीजन है, मेरी धड़कन है, मेरा दिल है, मेरी जान है। अभी मैंने देखा कि जब बच्चे आते हैं बहुत ही खूबसूरत संस्कार भी आप बच्चों को दे रही हैं। बिल्कुल, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत रिच है, बहुत हेरिटेज हमारी बहुत रिच है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को दें। जब वो प्रणाम करते हैं, दैट मीन्स सरेंडर टू योर गुरु, सरेंडर टू योर पेरेंट्स, सरेंडर टू गॉड द ऑलमाइटी, सरेंडर टू द नॉलेज। तो आप अपने अहंकार को तोड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना, अहंकार एक सांप की तरह वो एकदम घुसता आपके अंदर। तो ये जो हमारी संस्कृति सिखाती है, झुकना, नमन करना, हाथ जोड़ के जो आप में जो भगवान बसे हुए हैं हम उनको नमन करते हैं। तो ये तो हम भूल ही जाते हैं कि हर इंसान में एक अच्छा शख्स भी एकदम भगवान है, ऊपर वाला परमात्मा बैठा हुआ है, तो उसको हम नमन करते हैं और हम अपनी कला शुरू करते हैं। अलकनंदा जी, वी आर वेरी लकी टू हैव यू विद अस। बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैंने अपनी कहानी की जो शुरुआत की थी आपको शुक्रिया अदा किया था क्योंकि आप प्रेरणा मिसाल हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसे हमें बहुत सारी अलकनंदा की जरूरत है। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, शुक्रिया, हमें वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो मुझे लग रहा है इससे खूबसूरत शायद आपकी दिवाली नहीं हो सकती, जहां आपको प्रेरणा भी मिले, आपको संस्कार भी मिले, आपको मिले कि आप क्यों दिवाली मना रहे हैं, आप क्यों इस धरती पर आए, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, और आपकी वजह से कितने घर रोशन हो रहे हैं और कितने बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। विश यू हैप्पी 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 खुशियों वाली दीपावली आपके घर भी इसी तरीके से रोशन हो। चलते हैं आगे, एक और शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। ये दिवाली गुड न्यूज वाली है। इस दिवाली अपने घर में दिया जलाने से पहले आइए शुक्रिया करते हैं उन लोगों का जिनकी वजह से लाखों घरों में दिए जल रहे हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट उन्हीं लोगों को आपको लिए चलती हूँ, दादी की रसोई, और आइए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार जी, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहला तोहफा आपके लिए इसलिए क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं आपने उनकी दिवाली को और ज्यादा रोशन किया है। ये बस ये सभी लोग खुश रहें, पूरे देश के अंदर इसी तरह से दिवाली मनाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी को। चलिए, तो आपको मैं मिलवाती हूँ दादी की रसोई। अंदर कौन कौन किस किस तरीके से लोग खाना खाते हैं, क्या है कंसेप्ट, और क्यों आज हम इनके साथ दिवाली मना रहे हैं। आइए। देखिए, कोई देश तभी तरक्की करता है जब उस देश का हर नागरिक खाली पेट ना सोए, उसका पेट भरा। और इस बात की गारंटी हमारे समाज में बहुत सारे लोग देते हैं। और जब हम दिवाली की बात करते हैं तो यकीन मानिए 365 दिन लोगों का पेट भरने वाले, वो भी सिर्फ 5 रुपए में, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी इस बार की दिवाली में हम उनको बहुत स्पेशल गेस्ट बना रहे हैं। और हमारे साथ है अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये सोच कहाँ से आई कि आप 5 रुपए में खाना देंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात की देसी घी वाला खाना है। एक्चुअली मेरी मदर की थोड़ी सी इच्छा थी, बच्चों ने कहा पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर दी जाए, तो बातों में दादी की रसोई शुरू कर दी। इससे पहले भी मैं पिछले 20-25 सालों से कुछ ना कुछ सोशल काम करता रहा हूँ, तो इसलिए ये हुआ कि जब बाकी काम भी कर रहे हैं तो इससे अच्छा इस काम को कर दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में, रसोई बहुत जगह चलती है, बहुत जगह लोग खाने भंडारे लगाते हैं। पहली बात तो 2015 से लगातार चल रही है। दूसरी बात, क्वालिटी में कमी नहीं है, बल्कि आपकी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हुई। तीसरी बात, मैं खुद देख रही थी, आप तो बाकायदा देसी घी डालते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये आती है 5 रुपए में कैसे खाना। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एक समाज के अंदर ये बड़ी भ्रांति है कि
बड़ा काम हम लोग कर नहीं पाते और छोटा काम करते नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं करते और व्हाट्सएप पे गेम खेलते। जब लोगों ने देखा कि यह एक बुढ़ा सा आदमी यहाँ पर 5 रुपए में खाना खिला सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो सोचने में लगता है कि कैसे होगा। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, पूरे भारत में इस टाइम 400 से 500 जगह इस तरीके की स्टॉल्स चल रही हैं। लोग खिला रहे हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन खिलाता है, कोई 2 दिन खिलाता है। 5 रुपए हम लोग इसलिए लेते हैं, लोगों का स्वाभिमान रहना चाहिए। फ्री सामान है, लोगों को देते हुए खुशी होती है, हमको पैसे लेते हुए उनका एक स्वाभिमान अंदर से होता है कि यस, मैं इनको पैसे दे रहा हूँ तब मैं कुछ ले रहा हूँ। या कपड़े भी देते हैं तो 10 रुपए लेते हैं उनसे, एक नॉमिनल अमाउंट जरूर लेना चाहिए। और जहां तक आपका सवाल है कि ये कैसे होता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है दान पात्र का, ये ऊपर वाला देखता है। अपने कर्म पे विश्वास रखिए, कैसे भरेगा, जितना होता है उतना करते हैं। शुरू में ये सब चीज नहीं थी हमारे पास में, हम सिर्फ दाल चावल और अचार से ही शुरू करता हमने, लेकिन धीरे धीरे किसी ने रसगुल्ले दे दिए, किसी ने पेड़ दे दिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आज आपने जो रखा है, अच्छा एक तो जो रोजाना होता है। मुझे अनूप जी ने बताया कि गुड़ देखिए हमेशा होता है, वो इसलिए क्योंकि कोविड के बाद से गुड़ बहुत ज्यादा, हालांकि हमारे पंजाबियों में तो बिना गुड़ के रोटी सब्जी नहीं खाएंगे खाने के बाद गुड़ बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए बच्चों के लिए फ्रूटी है, बिस्किट के पैकेट्स हैं, पेड़े, बर्फी, रसगुल्ले, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी आप। हाँ, ये इनमें से कंप्लीट मील है। इसके साथ में कोई एक चीज देते हैं। कंसेप्ट हमारा वही है, नीडी होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक चीज जो तुम्हें पसंद हो, तुम अपनी पसंद का उठा सकते हो यहाँ से। ये लाइन यहाँ पर होती है, 5 रुपए का सिक्का सबके हाथ में होता है, कोई किसी का समय नहीं खराब करता। और साइकिल रिक्शा वगैरह आप देखेंगे, ये बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके 3 गाड़ी की पार्किंग कोई नहीं खाएगा। अगर उसने ऐसे लगाई है, खाना नहीं मिलेगा। अब जैसे दवाइयां हैं, बहुत सस्ती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, पूरे भारत में इसकी 14,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हमारे यहाँ भी लोग लाइन लगा के लेते हैं। हमने वहाँ कंडीशन रखी, आपको अपने घर से थैला लाना होगा। शुरू में बहुत लड़ाई हुई, कहते हैं ऐसी पहली दुकान है कि कौन थैला भी नहीं देते, मांगते हैं नहीं दिया तो नहीं दिया। अब आते हैं लोग, कहते हैं खन्ना साहब आपने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, थैला लाना सिखा दिया। मेरा अच्छा, एक दिन में आप कितने लोगों को खाना? 400-500 आदमी। 400-500 आदमी एक दिन में यहाँ दादी की इस रसोई से 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। और ये डेली यूं ही होता है। मैं गारंटी करता हूँ कि आप भी बार-बार आएंगे खाने के लिए। हाँ, हम भी ट्राई करेंगे, बिल्कुल हम भी ट्राई करेंगे। तो चलिए देखिए, इसी तरह की कहानियां हमारे समाज में हैं। दिवाली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने घर में खुशियां मनाएं, हम सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि दिवाली का मतलब वो लोग हैं, उनको शुक्रिया कहना भी है जो दूसरों के घरों में चिराग जला रहे हैं, जो दूसरों के। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, उन महिलाओं के लिए जो आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो कपड़े जो शायद हम लोग फेंक देते हैं या फिर वो किसी काम के नहीं होते, ऐसी महिलाएं आती हैं यहाँ पर और वो अपने लिए कपड़े भी चूज करके ले जा सकती हैं। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होता है। ये हर दिन का है, एक दिन में 400 से 500 लोग हैं जो यहाँ पर खाना भी खाते हैं। और अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप यहाँ से कपड़े भी ले जा सकते हैं। ये साड़ी आप कितने में दे रहे हैं? ये 10-10 रुपए में है। तो 10 रुपए की साड़ी मिली आपको, कैसा लग रहा है? इधर आइए, बताइए जरा। आइए ना, आगे आइए। आइए 10 रुपए में साड़ी। हाँ जी, बहुत आप तो अच्छा लेते है। रहते हो? हाँ जी, पहले भी लिया? हाँ जी, पहनते हैं आप? हाँ जी, पहनते हैं जी। दादी की रसोई, और बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं कि नेकी का एक बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है। तो इस दिवाली खुशियों के साथ साथ हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वो लोग जो इन सब लोगों के घरों में चिराग जला रहे हैं, इन सब लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे हैं, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों की खुशी भी इन्हीं की वजह से है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दिवाली गुड न्यूज वाली, और बिना अनूप जी को थैंक यू किए गुड न्यूज पूरी हो ही नहीं सकती। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। और पूरे देशवासियों से है कि इस तरह का प्रयास जब हमारी उम्र में आ जाए तब जरूर करिएगा इस काम को। नहीं, शुरू से ही करना बनता है। नहीं, आप लोग तो अभी कमाने की उम्र है। हम अपना योगदान दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए, दिवाली की खुशियां यूं ही चलती रहेंगी। अब आपको लिए चलते हैं आगे।
खुशियों वाली। देखिए, दिवाली खुशियों वाली तभी बनेगी जब हम, आप और हमारी प्रकृति, नेचर बहुत खुश होगी। तो हर बार हम ये प्रण लेते हैं कि इस दिवाली कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। जैसे पटाखे ना चलाएं, क्योंकि उससे जीव जंतुओं को परेशानी होती है और ये बात हम हर बार जानते हैं। तो इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली बना सकते हैं हम परिंदों के साथ। तो आज मैं आपको ले आई हूँ ऐसे ही एक अस्पताल में जहाँ पर बेजुबानों का इलाज होता है, और इस बार वो लोग जो इन बेजुबानों को नई जिंदगी दे रहे हैं, उनके साथ हम गुड न्यूज टुडे की तरफ से दिवाली की छोटी सी स्माइल शेयर करने वाले हैं। और इसी के साथ हम और आप प्रण भी लेंगे कि इस दिवाली अपने साथ साथ इन परिंदों का भी ख्याल हम रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले थैंक यू करेंगे, फिर मैं आपको इस अस्पताल का चक्कर लगवाती हूँ। आइए। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुड न्यूज टुडे की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आप सभी के लिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो शायद हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। तो ये दिवाली हम इन बेजुबानों के साथ मना रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको जाता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, मगर नर को भगवान ने इस धरती पर इसलिए भेजा है कि वो प्रकृति की सेवा करे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इन सब की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब राजेश जैन जी की जो मतलब इतनी, मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कहाँ से ये सोच आई कि आप परिंदों के लिए ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे? मैम, हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब और उनके जो शिष्य हैं राकेश मुनि जी महाराज साहब, हमेशा वो करुणा पुरुष रहे हैं और उनकी हमेशा जीव दया के प्रति हमेशा मतलब उनका ख्याल रहता है कि मैं कुछ जीवों के लिए करूं। तो उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हमने हॉस्पिटल बनाया, पक्षियों का हॉस्पिटल बनाया। बिल्कुल। कितने पक्षी यहाँ पर रहते हैं? यहाँ आपके लगभग 300 से 400 पक्षी हैं और डेली 30 से 40 घायल पक्षी हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, और उसके इससे भी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी भविष्य में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जितने मर्जी पक्षी आए हम उसके लिए तैयार। ये दिवाली खुशियाँ मनाई जाए, और खुशियाँ तभी संपन्न हो पाती हैं अगर हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो खाना तैयार हो रहा है। आप क्या क्या देते हैं इनको? जी, सेब है, केला है, गाजर है। ये मिट्टू मियाँ क्या पसंद करते हैं? इनको तो मिर्ची बड़ी पसंद है। आपने यहाँ मिर्ची रखी नहीं है? नहीं, मिर्ची भी खाते हैं, मकई भी खाते हैं। मकई खाते हैं? जी हाँ। तो दिन में कितनी बार आप इनको खाना देते हैं? जी, दिन में इनको जी 4 बार देते हैं। 4 बार देते हैं। 4 मील्स अ डे खाते हैं। इंसानों के लिए भी 4 मील होती है और इनके लिए भी 4 मील होते हैं, और बड़ा पौष्टिक खाना आप लेकर आते हैं। जी हाँ। यहाँ पर मिलेट्स भी रखे जाते हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंगनी मिलेट है, और कुछ कुछ परिंदों के लिए ये डाइट भी होती है। कुछ के लिए अमरूद है, एप्पल है, सेब है, टमाटर है, मकई के दाने हैं, गाजर है। तो ये पूरी डाइट का इंतजाम भी यहाँ पर किया जाता है। निश्चित तौर पर अगर मैं कहूँ तो इससे बेहतर शायद कोई और बड़ी सेवा हो नहीं सकती। इलाज बिल्कुल वैसा होता है जैसे नॉर्मल लोगों का होता है। ये एक पैरेट है। इसको क्या हुआ है डॉक्टर? ये पंखे से इंजर्ड हुआ था जी। पंखे से इंजर्ड हो गया था। तो अभी आप इसको क्या कर रहे हैं? उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं जी, उसके बाद दवाई वाई देंगे जी। कितने दिन पुरानी बात है? ये अभी परसों एडमिट हुआ जी। हाँ जी। कितने दिन लगेंगे? आप इसको ठीक कीजिए, क्योंकि देखिए दर्द मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, ये 20 दिन के बाद फिट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फ्री कर देंगे। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग को मल्टी विटामिन वगैरह देते हैं, आप इनके लिए? हाँ जी, मल्टी विटामिन देते हैं। ये मल्टी विटामिन दी है जी, ये पेन किलर है। हाँ जी। चलिए, तो ड्रेसिंग पूरी हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऑन एन एवरेज कितने आपके पास परिंदे आ जाते हैं? हमारे पास डेली से ये काम 20 से 25 परिंदे डेली आ जाते हैं जी। हाँ जी। कुछ में पैरालिसिस होते हैं, इंजरी होती है, और पंखे वाली। और आपको कितने साल हो गए इनका इलाज करते हुए परिंदों का? मुझे 30 साल करीब हो। एक परिंदे को ठीक होने में कितना वक्त लग जाता है? वो उसकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। एक इंजरी वाला 15 दिन में ठीक होगा, पैरालिसिस वाला 4 से 6 महीने में ठीक होगा। हमने अभी देखा था शायद आपने एक कबूतर जो पैरालाइज हो रखा है, आपने उसको भी उसका इलाज चल रहा है। हाँ, उसके 3 साढ़े 3 महीने लगेंगे ठीक होने में।
जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर के बाद जो अलग अलग यहाँ पर वार्ड्स बने हुए हैं, अब आप देखिए आईपीडी है, यहाँ पर जो परिंदे रखे, यहाँ पर खरगोश भी रखा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिंदे, यहाँ पर जीव जंतुओं को भी रखा जाता है। और इसके बाद आते आते जो लास्ट वाला जनरल वार्ड आ जाता है, उसके बाद मतलब ये है कि अब परिंदे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हैं, उड़ने के लिए तैयार हैं। और अब ये वाला जो वार्ड है, इसमें तमाम ये परिंदे, इनका इलाज हो चुका है और दाना इनको दिया जा रहा है और अब ये उड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही डॉक्टर साहब को लगेगा कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा, या कहें कि इन्हें उड़ने दिया जाएगा। आज से 3 महीने पहले इसको पैरालिसिस हो गई थी, तो हमने इसको एडमिट किया। डॉक्टर साहब की देखरेख में आज ये ठीक है। जैसे इंसान पैरालिसिस के बाद अपने पैरों पे चलने लगता है, तो आज ये अपने पंखों के द्वारा खुले आसमान का आनंद लेगा। चलिए उड़ा दीजिए फिर एक बार इन परिंदों को उड़ा दीजिए। देखिए ये आजादी है। हालांकि देखिए बहुत मुश्किल होता है इनको भेजना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये परिंदे जाना नहीं चाहते हैं। जो आपका इलाज करता है वो कहते हैं कि हम वापस यहीं पर आएंगे। मुझे नहीं लगता ये जाएंगे, वापस यहीं आ जाएंगे। नहीं, काफी तो चले भी जाते हैं और काफी यहाँ वापस आते हैं, तो जिनको हम ना दूर छोड़ के आते हैं किसी अच्छी जगह जहाँ पर इनको मतलब खुला वातावरण मिले और पक्षियों की सेवा कर सके। हम खुद दिवाली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम करें कि जिससे सिर्फ इन परिंदों को फायदा हो, नुकसान किसी तरह का ना हो। यही इस बार और यहाँ पर इस संस्था की कोशिश है। और यही आज गुड न्यूज टुडे की तरफ से हमने ये विश भी की है कि इन बेजुबानों के लिए इस बार दिवाली, तो इनके साथ आज हम दिवाली मना रहे हैं। चलिए आपको ऐसी ही एक और कहानी दिखाने में आगे लिए चलती हूँ। दिवाली गुड न्यूज वाली, इस दिवाली बहुत सारे दिए हम और आप अपने घरों में जलाएंगे, लेकिन वो शख्स जो 365 दिन हमारे और आपके घरों को रोशन कर रहा है शिक्षा की अलख के साथ, आज हम उनको भी मिलेंगे। क्योंकि इस दिवाली बिना उनका शुक्रिया अदा किए दिवाली मन ही नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ी लॉ जो होती है वो है शिक्षा की। तो आज मैं आपको सचिन जी से मिलवाऊंगी जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो जिसको भी पढ़ा रहे हैं वो देश और समाज की सेवा के लिए पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम मुलाकात करते हैं सचिन जी से। और ये दिवाली गुड न्यूज वाली एक छोटा सा तोहफा उनके लिए, क्योंकि 365 दिन वो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करें। खुद 2 बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर इन्होंने क्यों आखिर ऐसा सोचा कि ये बच्चों को पढ़ाएंगे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं और साथ ही साथ दिवाली उनके साथ मनाते हैं और उनको कहते हैं हैप्पी दिवाली। हेलो, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू यू टू। थैंक यू सो मच। सचिन जैन 2016 के IRS, लेकिन अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये दिवाली का तोहफा गुड न्यूज की तरफ से आपको इसलिए है क्योंकि देखिए हर कोई समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चों को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। और मैंने सुना है कि पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रेटजी जरूरी होती है जिस पर आप बच्चों को अमल करवाते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि GNT ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया। और यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि IRS बनने के बाद जितनी खुशी हुई थी मुझे 2016 में, उसके बाद जब से मैंने स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल हम पहले अटेम्प्ट में जब बच्चों को निकाल रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ जो उनको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे कम टाइम में बिना कुछ पढ़े वो UPSC कैसे निकालें, मतलब बिना प्रायर नॉलेज के, तो मुझे वो खुशी बहुत ज़्यादा देती है। देखिए इन्होंने इंश्योर बाहर लिखा हुआ है और इस बात को आप इंश्योर भी करते हैं कि जो बच्चा यहाँ स्टेप इन हो रहा है वो यहाँ से एक ऑफिसर बन गया। तैयारी तो हर कोई करता है, पढ़ाई लिखाई हर कोई करता है, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि इंश्योर में आकर आप पहली अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं UPSC? तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है, ऐसी कौन सी गुत्ती है जो आप बच्चों को पिलाते हैं, हमें बताइए जरा। चलिए आप बैठिए मेरे साथ, आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि सिविल सर्विसेज एक्चुअली कैसे निकाला। पहले मुझे बताइए, सही मायने में बहुत टफ होता है या क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे अपनी पूरी लाइफ इसमें एक्चुअली लगा देते हैं? एक्चुअली ये टफ उन लोगों के लिए होता है जिनका एग्जाम निकलता नहीं। हाँ। वरना आप नोटिस करेंगी कि जिन लोगों का एग्जाम निकलता है वो तो बार बार निकालते हैं,
आपके जैसे? मैंने 2 बार निकाला। वही। मेरे भाई ने 2 बार निकाला। हाँ। तो आपकी ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ। जिनको ये स्ट्रेटजी, जिनको ये रास्ता समझ में आ जाता है, उनके लिए एक्चुअली एग्जाम बहुत इजी है। मतलब हमें सिर्फ उस रास्ते पर चलना है। बिल्कुल। तो सचिन जी, पहले तो गुरु मंत्र बता दीजिए, ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देते हैं बच्चों को कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई पहली अटेम्प्ट में निकाल लेंगे सब लोग? देखिए, मुझे भी जब मैं तैयारी करता था तो मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि ऐसी कोई गुट्टी होती है। हाँ। जब मैंने तैयारी की, 2 बार सिलेक्शन लिया। नानी दादी कहा करती थी। हाँ, मेरी भी नानी दादी कहा करती थी। इनफैक्ट मेरे पड़ोस में काफी लोग बोलते थे। बचपन में इनफैक्ट कुछ लोगों ने बोला कि ये तो आईएएस बनेगा। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने क्यों बोला, मुझे भी उस टाइम नहीं मुझे। अब मुद्दे की बात यह है कि गुट्टी के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ, मेरे भाई का भी 2 बार सिलेक्शन हुआ। तो जो आप पूछ रही हैं, मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में भी लोग बोलते हैं कि आपने इनको कौन सी गुट्टी पिला दी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक ही चीज लगती है, वो है स्ट्रैटेजी। जिसको वो स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, उसके घर में आईएएस की फैक्ट्री खुल जाती है। अच्छा। अगर वो फॉर्म में कंजर्वेशन और अगर उसको हम लोग क्रेडिट में a few more categories were added, a few more categories। अच्छा, एक चीज है कि आपके साथ बैठ के ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे भी, पर फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से आपने इतने बड़े बड़े ओहदे स्विच किए हैं, आप स्विच करते जा रहे हैं। अब मैं 10 साल तो नहीं पूछूंगी क्योंकि इनका कोई पता नहीं 10 साल बाद ये तीसरे चौथे प्रोफेशन में हो। 5 साल बाद सचिन जैन खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलूंगा कि अभी तक भले ही मैंने काफी प्रोफेशंस चेंज किए हैं। हाँ। लेकिन ये मेरा फाइनल प्रोफेशन। पक्का ना? हाँ। क्योंकि मुझे बचपन से ना ज्यादा किक मिलती है कंपटीशन में, और हर बार मैं कंपटीशन निकालता था, हर बार सफल हो जाता था। इस बार मैं ऐसे फील्ड में आया हूँ जहाँ पे मुझे हर वक्त कंपटीशन फील होता है। अगर मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये जो कंपटीशन की फीलिंग है, ये मुझे हर वक्त किक देती है। हाँ। जब रिजल्ट आता है तो जितना मेरे स्टूडेंट्स को वेट होता है, उससे ज्यादा हमें वेट होता है, और जब उनका सिलेक्शन होता है तो हमें लगता है हमारा सिलेक्शन फिर हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जब रिजल्ट आने वाला था दोनों बार में, नींद आई थी रात में? देखिए, जब पहली बार रिजल्ट आया था, मुझे याद है 1 बजे रिजल्ट आया था, और 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, और मैंने पूरे 8 घंटे, किसी को यकीन नहीं आएगा, 8 घंटे करीब करीब लगातार फोन पे बात की है उस दिन। और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया है जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, जिनसे कभी बात नहीं हुई, तो और बहुत सारे न्यूज चैनल वालों का भी फोन आया था। तो अल्टीमेटली ये एग्जाम जिस दिन सेलेक्ट होते हैं, उस दिन की तो बात ही अलग है। तो अब सचिन किंग नहीं है, किंग मेकर बन गए हैं। तो अभी तक आपने कितने किंग बना दिए हैं, किंग एंड क्वीन? देखिए, मैंने अभी पिछले हमारे जो 2 रिजल्ट्स आए हैं, दोनों ही रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं। हाँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफी स्टूडेंट्स ने निकाला है। मिरांडा हाउस की सुलोचना मीना फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनी है। आसाम का एक स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफएस बना है, रैंक 5। राजेश मीना है, आईआईटी जोधपुर से स्टूडेंट था और अब वो आईपीएस बना है। इसी तरह अगर मैं याद करूं, एक आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट है महेंद्र सिंह, वो भी आईएएस बन गया। तो अल्टीमेटली अब लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि मुझे अब नाम भी याद नहीं है। यही चीज आप जो बता रहे थे कि मुझे इस वे किक मिलती है। बिल्कुल। A few more categories were added. A few more categories were added, such as which was intermediate between least concerned. हमारे साथ भाभी है। भाभी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। ठीक है, बताओ, जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हो, दिवाली मनाते हैं? उनके लिए तो हर दिन दिवाली होती है। आई मीन दे वर्क हार्ड एवरी डे, दे वर्क फॉर द नेशन, दे वर्क टूवर्ड्स द नेशन, विच इज इन अ वे दिवाली फॉर देम ओनली। जब तक आप किसी चीज को एग्जैक्टली नहीं आ रहे, तब तक नहीं होगा। अगर एग्जाम में आप उस दिन एग्जाम देते हैं। जब मैंने अभी सर से बात की थी, सर बता रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे आप अपना एग्जाम देते। राइट, सो देयर इज दिस मिथ अबाउट यूपीएससी विच एवरीवन थिंक्स कि उसमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, कि बहुत कुछ है, जितना पढ़ो उतना कम है, हर बुक पढ़ लो। बट आई रियली फील दैट सचिन सर ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजी। वो बताते हैं, इस तरीके की गाइडेंस देते हैं, वो बताते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मोर देन क्या पढ़ना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या छोड़ना है। मतलब बहुत सारा सिलेबस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस से गो थ्रू करते हैं सो दैट वी नो कि हमें क्या पढ़ना है। पेपर में भी वही दिख रहा है जो इम्पोर्टेंट है, तुम उसी को पढ़ोगे।
तो स्ट्रैटेजी तो हमारी होनी चाहिए कि हमें इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, जैसे GS1 इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये वाला किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो सम सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब विथ टाइम ही हमें आते हैं। सो आई रियली बिलीव एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी will help you to clear this exam easily. सबसे प्राइमरी